हे गाइस, देखो कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पर हमें अभी नज़र रखना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभी इग्नोर कर देंगे तो बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। जैसे कि बचपन में लोग पढ़ाई नहीं करते हैं और बड़ा होने के बाद बोलते हैं कि भाई मुझे तो मौका ही नहीं मिला। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। जब छोटा कोई स्टॉक का प्राइस छोटा होता है तो नहीं खरीदते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है फिर बोलते हैं लोग हमें मौका ही नहीं मिलता है। देखो, स्टॉक मार्केट किसी में भेदभाव नहीं करता, ये सबको मौका देता है। अब फ़र्क उनके ऊपर पड़ता है कि जो मौका है वो उसको इस्तेमाल कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई हैप्पीएस्ट माइंड, वाह क्या गजब की कंपनी है। भूल तो नहीं गया ना? याद वाद है या फिर भूल गए, अभी नहीं चल रहा महीने 2 महीने से? तो भाई देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गाय है 1 महीने से दूध नहीं दे रही है, इसका मतलब वो ये नहीं कि मतलब वो अब गाय नहीं रही। समझ रहे हो ना? है वही चीज़ जिसके दूध खा खा के, मक्खन खा खा के, मतलब कि जितना हेल्दी हो ना, सोच सकते हो आप। अगर वो 1 महीने गाय दूध नहीं देती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बेकार हो गई है कि नहीं है। मैं आपको बोलूँगा अभी भी वो उतना ही प्योर है जितना पहले भी था, और फिर से वो दूध देना स्टार्ट कर देगा। अब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? काउ मिल्क। उसी तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड, ये वही हैप्पीएस्ट माइंड है जो जिस तरीके से आपको रिटर्न दे रहा था, अभी 1-2 महीने आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप भूल तो नहीं गए ना? है कि नहीं है? भूलना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। तो हैप्पीएस्ट माइंड अब दोबारा आ रहा है आपके सामने, डेट वेट देख लो, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आ रहा है तो दुगना पावर के साथ आ रहा है। देख सकते हो, आपको पर्पस बताया जा रहा है यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में। लगभग 27 अक्टूबर 2021 डेट आपने देख लिया। डेट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम का डेट है आज, अगर जा रहे हो कल एग्जाम देने ना तो कुछ नहीं होगा। भले ही आप कितने बड़े टैलेंटेड हो, भले ही मान लेते हो कि आप भगवान ही हो, मान लेते कि आप ऊपर वाले हो, अगर एग्जाम से लेट जाते हो तो भाई आपको कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो टाइम पे जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भले ही आप अनपढ़ गवार देहाती, कुछ भी नहीं आता आपको, लेकिन अगर आप टाइम पे जाके कोई काम करोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ ना, जरूर कुछ ना लोग आएंगे आपको और बोलेंगे आपको ऑल द बेस्ट, और आपको शाबाशी भी देंगे। लेकिन टाइम के बाद अगर टाइम आपके हाथ से चला गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए डेट नोट कर लो, फाइनेंशियल रिजल्ट और साथ में डिविडेंड और अदर बिजनेस मैटर भी आपको देखने को मिला। एक ही साथ में 3 धमाके आपको देखने को मिलेंगे। पहला धमाका तो रिजल्ट में कोई कमी नहीं होने वाली है। पूछो क्यों? कंपनी भाई बेधड़क आपके बैंक अकाउंट में पैसे जो भेज रही है। एक बात बताओ, अगर आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपके घर में एक पैसे की कमी है, और आप दूसरों के लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे क्या? नहीं करोगे, है कि नहीं? आप चाहोगे कि भाई कोई मुझे ही पैसा दे दे। तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड दे रही है, मतलब भाई सोच लो, कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा तभी तो पैसा बांट रही है फ्री में। अदर बिजनेस मैटर में भी कंपनी बहुत कुछ लाने वाली है, तो तैयार रखो। पता नहीं दिवाली के कौन कौन से पटाखे छुपा के रखे होगा हैप्पीएस्ट माइंड। और रूट मोबाइल, भाई रूट मोबाइल का भी रिजल्ट है कल, ध्यान में रखिएगा। स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं तो दौड़ते हुए नजर आएंगे। और रिजल्ट देखो अच्छे ही आने का उम्मीद है, मतलब हम बुरे तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बाकी कल देखेंगे, है कि नहीं है? तो रिजल्ट रहेगा तो ध्यान तो रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से रूट मोबाइल भाग रहा था, लोग मतलब छोड़ना नहीं चाहते थे, और बहुत सारे लोगों ने होल्ड भी कर रखा है, मुझे पता है। और लगभग ये स्टॉक पिछले 1 महीने से नहीं चला है, अगर देखोगे तो देख लीजिए। अभी मतलब कोई खबर आई थी जिसकी वजह से दौड़ा था स्टॉक, कि किस कंपनी को अमेरिका में एक्वायर किया, जिसकी वजह से 10% दौड़ा था। नहीं तो फिर उसके पहले स्टॉक देखोगे तो पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया है भाई। मतलब 3-4 महीने से तो कंपनी एकदम ठप पड़ी है, 10% के आसपास है। और ये भी 10% ये भागा है कब? जब कंपनी को एक्वायर किया गया। तो मैं आपको बोलूँगा, मानता हूँ 3-4 महीने से कंपनी नहीं चली है, लेकिन कंपनी में अभी भी वही दम है कि नहीं है? तो होल्ड करे हैं तो होल्ड ही करके रखिए। जितना देखो, मैं आपको बोलूँगा, खरीदने और बेचने में प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट केवल होल्ड करने में ही होता है। और ट्राइडेंट भाई, ट्राइडेंट जैसे कंपनी को तो यहाँ पर देखना चाहिए, थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट जैसी कंपनी अब डिविडेंड देने वाली है। ये देख सकते हो ना, ये वही पिद्दी कंपनी है जिसको घर में खाने के लिए नहीं होता था, आज देखो फ्री में कितना पैसा बांटे जा रहा, फ्री में डिविडेंड दे रहा है। शेयर तो प्राइस तो देखो लगभग 50 पैसे से लगभग देखो यहाँ पर 50 रुपये होने वाला है। 50 पैसे से मतलब 50 रुपये होने वाला है, और फ्री में पैसे भी बांट रहा है, डिविडेंड। अगर आपने ये स्टॉक को 27 अक्टूबर से पहले खरीद लिया, 27 अक्टूबर से पहले, तो आपके अकाउंट में चले जाएंगे डिविडेंड, फ्री में पैसे चले जाएंगे भाई। अगर आपने 27 अक्टूबर के बाद में खरीदोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। देखो, अगर आप पहले खरीदोगे, T+1 डे आपको पता ही है कि भाई इक्विटी आने में आपके पोर्टफोलियो में टाइम लगता है 1-2 दिन, तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तभी तो मिलेगा आपको डिविडेंड, है कि नहीं है? और वहाँ लिस्ट में भी तो जानी चाहिए, कंपनी के लिस्ट में। तो उसके पहले ही 3-4 दिन पहले खरीद लो, सेफ्टी के तौर पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीमार्ट ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया है, और वाकई में ये कंपनी अच्छा है। मैं आपको बोलूँगा ये कंपनी बहुत जल्द निफ्टी 50 की भी कंपनी बनने वाली है। तो याद रखो, मैंने क्या बोला, मैं निफ्टी 50 कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा भाई, ये निफ्टी 50 की कंपनी नहीं है, निफ्टी 50 बनने वाली है। तो लेकिन इसके बारे में मैं आपको 10 बार ज़्यादा बताऊंगा। पूछो क्यों? ये बनने वाली है ना, जो हो चुकी है उसका बात अलग है, समझ रहे हो ना? ये हमारा मान लेते हैं ये पूरा वर्ल्ड है। अब ये मान लेते हैं कोई बिजनेस है XYZ, सही ना?
ये कोई बिजनेस है जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। तो भाई इसके बारे में क्यों बताऊं मैं आपको, ऑलरेडी फैला हुआ, आप कितना फैलेगा, आप क्या मंगल ग्रह में जाके बिजनेस करेगा, वहाँ लोगों को बेचेगा, लोग रहना भी तो चाहिए ना, चांद पे बेचेगा, लोग रहना भी तो चाहिए ना वहाँ पर बेचने के लिए। तो समझा करो, अब मानते हैं अब ये हमारा पूरा वर्ल्ड है और इसमें कोई छोटा सा बिजनेस है, तो इसके पास ग्रो होने के लिए बहुत बहुत जगह है, देख लो इसके पास ग्रो होने के लिए बहुत जगह है। तो ये अगर ग्रो हुआ तो आपका पैसा लगभग लाखों गुना कर देगा। अब आपको समझ में आ रही होगी ना, 2 साल का बच्चा है वो बड़ा होता है, उसका एज बड़ा होता है, वो बड़ा होता है जीवन में। लेकिन जो मान लेते हैं कि जो 50 साल के हैं वो क्या होते हैं, अब वो आप बड़े हो रहेंगे, नहीं, अब उनका टाइम कम हो रहा है। समझा करो, लॉजिक समझा करो, समझ रहे हो। तो छोटे छोटे मजबूत बिजनेस में पैसा लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट अभी बड़ा बना नहीं है, कंपनी निफ्टी 50 में जाने वाली है, तो कंपनी पर नजर रखो। वाकई में रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा, और लंबे समय की तो बात ही मत पूछो भाई, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अच्छे स्टॉक को होल्ड किया करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और जो चार्जेस वगैरह होते हैं भाई बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट तो फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरनेट में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल वेंजल वन बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला है, यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो बहुत आराम से।